पहलगाम में होने वाली दहशत गर्दी ये किसने करवाई है, इस हवाले से भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भारत का अपने तौर पर किया गया वो ऑपरेशन है। जैसे भारत पहले भी ऐसे ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा अगर किया जाना था तो क्यों किया जाना था? अगर पाकिस्तान की तरफ से ये करवाया गया है तो क्या करवाने वालों को इसका एहसास था कि इसका कितना ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ सकता है, और उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर रद्द-ए-अमल आया है? तो ये एक सो यहाँ पे पाई जाती है कि पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया हो, यहाँ पे नहीं बल्कि भारत में। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ मोदी की तरफ से करवाया गया है, और नजर भी यही आता, शवाहिद भी यही आप सामने आ रहे हैं कि मोदी ही की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ही ये सारा कुछ करवाया गया है। क्योंकि उसके बाद जो कुछ हुआ फौरी तौर पर अभी इंक्वायरी होनी है, तफ्तीश होनी है, तहकीकात होनी है, लेकिन उससे पहले ही अभी आखिरी बंदा भी शायद वहां से नहीं उठाया गया। कहा जाता है कि 28 लोगों को मारा गया। किन लोगों ने मारा? दहशतगर्द थे, यहाँ कहीं से भी आए। दहशतगर्दी होता है वो उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क के साथ हो, किसी भी कौम के साथ हो, वो दहशतगर्दी है। तो यहाँ पे ये बात भी हो रही है कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई है। बिल्कुल ठीक है, भारत का साथ देना चाहिए। ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई है, पाकिस्तान भी इस मामले में भारत के साथ है। पाकिस्तान की तरफ से भी इस दहशतगर्दी की मजम्मत की गई है। बिल्कुल इसकी मजम्मत होनी चाहिए। जहाँ तक ये तलक है कि भारत में दहशतगर्दी हुई है, मकबूजा कश्मीर में ये सारा कुछ दहशतगर्दी हुई, इंसानियत के खिलाफ ये एक साजिश है, इंसानियत गैर इंसानी ये सारा कुछ किया गया है। पाकिस्तान भी भारत के साथ खड़ा है, दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, लेकिन अगला सवाल यह है कि क्या पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी पूरी दुनिया खड़ी हो गई है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया भारत के साथ तो खड़ी है। पाकिस्तान भी, जैसा कि मैंने 2-3 मरतबा इसी व्लॉग में कह दिया कि पाकिस्तान भी भारत के साथ खड़ा है कि वहाँ पे जो कुछ पहलगाम में हुआ, जुल्म हुआ, दहशतगर्दी हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। और जिन लोगों की तरफ से ये सारा कुछ किया गया उनको करार वाकई सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली नस्लें भी याद रखें कि ये दहशतगर्दी हुई थी। बहरहाल भारत की तरफ से इसके बाद जो शदीद रद्द-ए-अमल आया, फौरी तौर पर अभी तहकीकात मुकम्मल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। हाई सतह पर मोदी की सरबराही में मोदी ने अपने लोगों को बुलाया, अपनी काबीना को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को। वहाँ पे बूढ़े अजीत दोवल भी बैठे हुए थे। ये कौमी सलामती के उनके मशीर हैं और 80 साल उनकी उम्र हो गई है। वो अब दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। बहरहाल दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए किसी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो दौड़ सकता हो, भाग सकता हो, दरख्तों पर, पहाड़ों पर चढ़ सकता हो। उसने अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है, लेकिन बुढ़ापे में दिमाग भी काम करना कम कर देता है। बहरहाल ये भारत का मामला है कि किसको वो सिक्योरिटी इंचार्ज बनाते हैं, कौमी सलामती का सरबराह बनाते हैं, किसको वजीर दाखिला बनाते हैं, किसको वजीर खारजा, वजीर दिफा बनाते हैं, किसको वजीर आज़म बनाते हैं। बहरहाल काबीना में फैसला किया गया कि सेंतास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया गया, उसको वहीं पे छोड़ दिया गया जहाँ पे मौजूद था। गोया कि इसके बाद सेंतास मुआहदे पर अभी अमल नहीं होगा। तो इसमें पाकिस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत जब तरफता हो तो इस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। लानत भेजो भारत पर और इस मुआहदे पर भी, जिसके जरिए अयूब खान ने हकमाकत करते हुए पाकिस्तान के 3 दरिया सतलुज, ब्यास और रावी, उसका पानी इंडिया को दे दिया था और बाकी जिन दरियाओं का पानी पाकिस्तान आना था उस पर भारत की तरफ से डैम पर डैम बना लिए गए। अब जब भारत चाहता है पाकिस्तान का पानी रोक देता है। भारत की तरफ से जब भी पाकिस्तान को खुशक साली से दो चार करना हो, या सैलाब में डुबोना हो, तो वो इन डैमों को इस्तेमाल करता है। तो सेंतास मुआहदा, ये 3 दरिया पाकिस्तान के भारत को दे दिए गए थे। अगर भारत की तरफ से ये मुआहदा खत्म होता है, वो तीनों के तीनों दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएंगे। मुझे भी याद है सेंतास मुआहदा जब हुआ था, उसके हम गवाह हैं। किस तरीके से गवाह हैं? ये 1960 में मुआहदा हुआ। इस पर अगले व्लॉग में हम बात करेंगे, मुकम्मल इस पर व्लॉग दे देंगे कि सेंतास मुआहदा है क्या। ये मेरे बचपन की याद है, मेरी भी 1960 की पैदाइश है। मुआहदे के शायद 10 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में नहरें मजीद बनाई जानी थी और पाकिस्तान की कमी पूरी करने के लिए ट्यूबवेल भी लगाए जाने थे। हमारे गाँव के करीब 100
114 ट्यूबवेल लगाए गए थे। ये नहीं कि हमारे गांव के इर्द गिर्द थे, 114 नंबर ट्यूबवेल हमारे गांव के बिल्कुल करीब था। इससे पहले कहां से ये शुरू हुआ इसका मुझे कुछ पता नहीं है। बहरहाल 114 ट्यूबवेल लगाए गए थे और नहरें भी खोदी गई थी। एक दरिया से दूसरे दरिया तक पानी पहुंचाने के लिए, चनाब से रावी में पानी पहुंचाने के लिए नहरें भी खोदी गई थी। ये बात है 1965 या 1966 की, जब हमारे गांव के करीब ये ट्यूबवेल लगाए गए थे और ये बिजली पर लगाए गए ट्यूबवेल थे और उन्हीं तारों से, उन्हीं खंभों से हमारे गांव में भी बाद में जाके, कई साल बाद जाके बिजली भी आई थी। बात हम कर रहे थे सेंतास मुआहदे की, तो सेंतास मुआहदे के तहत ये सारा कुछ हुआ था। पाकिस्तान के कई दरिया भारत को दे दिए गए थे। अब अगर भारत की तरफ से सेंतास मुआहदे को खत्म किया जाता है, मुअत्तल किया जाता है, तो वो 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएंगे। तो बाकी भारत पाकिस्तान आने वाले पानी को कंट्रोल कर सकता है। कितने पानी को कंट्रोल कर सकता है? क्या भारत बारिशें रोक सकता है? तो क्या भारत उन ग्लेशियर को भी रोक सकता है जो पिघलते हैं तो दरियाओं में पानी आ जाता है? तो बहरहाल भारत एक हद तक ही पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक सकता है। वो भी उसे रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसने सेंतास मुआहदा खत्म कर दिया। 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएंगे, तो लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम बात कर लें, भारत की तरफ से जिस तरह से सेंतास मुआहदा खत्म किया गया है, मुअत्तल किया गया है, तो यहाँ पे शर्म आनी चाहिए इनको, पीपल्स पार्टी वालों को, मुस्लिम लीग नून वालों को। एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान हुए पड़े हैं, खसूसी तौर पे पीपल्स पार्टी वाले, और उनका साथ देने लग पड़े हैं। मौलाना हजरत फजल उर रहमान साहब भी ये कहते हैं हम मुजाहिरे करेंगे, एहतिजाज करेंगे और पंजाब और सिंध के रास्ते बंद कर देंगे, सरहद बंद कर देंगे, एहतिजाज करेंगे। क्यों? क्योंकि नहरें निकल रही हैं दरिया सिंध से। भाई नहरें निकालने से क्या होगा? क्या नहरों में आपने गाड़ियां चलानी है, ट्रेन चलानी है? क्या चलाना है आपने नहरों में? नहरों में तो पानी होना चाहिए। जब भारत की तरफ से पानी ही यहाँ तक नहीं आएगा दरिया सिंध में, तो फिर इनको डूब मरने के लिए मुस्लिम लीग नून वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को, आसफ अली जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को और शर्जील मेमन जैसे बेशर्म लोगों को, जो बार बार कहते हैं कि हम ना कालाबाग डैम बने देंगे और ना नहरें निकलने देंगे, इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्योंकि दरिया सिंध खुश्क हो जाएगा, वहां पे पानी तो उनको नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश ये करें कि दरिया चलते रहें, दरियाओं में पानी आता रहे, नहरें भी निकलती रहें। नहरों पर आपने जो कुछ बात करनी है, जो तनाज़ात है, मिल बैठ कर तय करें। जब पानी ही नहीं होगा तो फिर नहरों का फ़ायदा, तो नहरों की मुखालफत क्यों मुखालफत? बात हम कर रहे थे भारत की तरफ से ना सिर्फ ये कि सेंतास मुआहदे को मुअत्तल किया गया है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के वीज़े भी स्टॉप कर दिए हैं। वहाँ पे जो लोग पाकिस्तानी मौजूद थे उनको एक टाइम दे दिया गया चंद दिन का, उसके बाद कहा गया कि निकल जाएं। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से अपने पाकिस्तान में सफारत खाने में लोगों की तादाद कम की गई है और पाकिस्तान के जो वहाँ पे सफारतकार हैं उनकी तादाद भी कम की गई है। तो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कई किस्म की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। पहले भी हमारी और भारत की तिजारत नहीं हो रही थी, लेकिन इस रजीम की तरफ से इसके बावजूद कि भारत इतने ज़्यादा मुजालम कश्मीर में कर है, पाकिस्तान के हालात उनके साथ बेहतर नहीं है तल्लुकात, फिर भी इनकी तरफ से वहाँ से चीनी मंगवाई गई और दीगर चीज़ें भी शायद ये लोग मंगवा रहे होंगे। तो बात हम कर रहे थे कि भारत की तरफ से इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई हैं पहलगाम की वजह से। तो यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि वहाँ पे 2000 लोग थे, क्या वहाँ पे 2000 थे? कोई सिक्योरिटी का एक बंदा भी नहीं था। इंटेलिजेंस इनकी कहाँ पे थी? इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे ये कुछ होने लगा है? वहाँ पे इतना बड़ा हमला हो गया और ये भी भारत की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ पे लोगों की शनाख्त करके उनको मारा गया, उनसे कलमा सुना गया, उनके कपड़े उतारे गए, देखा गया कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, उसको मार दिया गया। वहाँ पे जो भी ऐसी बात हो सकती है जो दुनिया में नफरत फैला सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, वो भारतीय मीडिया की तरफ से बात की जा रही है। और आज ये भी कहा जा रहा है, भारतीय मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि वहाँ पे दहशतगर्दी कैसे हो गई। ये हमारी तरफ से सवाल उठाया जाता है कि इंटेलिजेंस फेलर है और ये लोग सरहद अबूर करके अगर ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं तो कैसे 200-300 मील ये लोग आगे चले गए। भारतीय मीडिया की तरफ से भी यही सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वहां पे जो एक बात को खसूसी तौर पर उछाला जा रहा है वो कहा जा रहा है कि ये लोग कहां पे चले गए। 4 या 5 लोग थे, उन्होंने हमला किया, लोगों को मारा, तो कहां पे गायब हो गए। ये बहुत बड़ी बात की जा रही है, इसमें बारीक नुक्ता नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि इन लोगों को सहूलतकारी हासिल थी। सहूलतकार कौन थे? जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे इनको सपोर्ट हासिल थी। ये वहाँ से कहाँ चले गए?
बहरहाल ये सारा कुछ उनके कहने का मतलब क्या है? भारतीय हुकूमत अगर ये बात करती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इन लोगों की सहूलतकारी होती है, तो अब भारत जिसको चाहेगा सहूलतकारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेगा, उसके साथ जो चाहेगा सलूक करेगा। ये ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में सारा कुछ होगा, बल्कि भारत के अंदर भी ये सहूलतकारों को पकड़ेंगे, उनको इल्ज़ाम देके कि ये लोग तो सहूलतकार थे दहशतगर्दों के, जो दहशतगर्दी की गई है पहलगाम में और वहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है भारत में किसी भी वजह से, सब में इल्ज़ाम लगाएंगे कि इसमें सहूलतकारी करने वाले ये लोग हैं। हो सकता है कि अब वैसे कोई पकड़ लें, दिगर लोगों को भी पकड़ लें कि ये तो सहूलतकार हैं उन लोगों के जो पाकिस्तान से आए थे और उन्होंने पहलगाम में हमला किया था। और इसके साथ साथ भारत की तरफ से अब ये आवाज़ें भी उठने लग पड़ी हैं। वहाँ पे एक बड़ा ही जज्बाती किस्म का शख्स है, उसने जो बातें की हैं वो हर हिंदू की, शिदत पसंद हिंदू की ज़ुबान है। जिस तरह से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए हैं, जिस तरह से उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की किरदार कुशी की है। इसका नाम है शीशपाल वैद, SP वैद वो कहते हैं। ये साबिक हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस मकबूजा कश्मीर के। इनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया है या उनकी तरफ से जो इंटरव्यू दिया गया, उनकी तरफ से कहा गया है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और साथ साथ उन्होंने आज़ाद कश्मीर की बात की है, ऑक्युपाइड कश्मीर की उन्होंने बात की है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। उन्होंने कहा है कि इन इलाकों के लोग आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, बगावत कर दें। बगावत के लिए उन्होंने उकसाया है किनको, जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया, उन्होंने पंजाब का नाम नहीं लिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? बहरहाल उनकी तरफ से कहा गया है कि पाक फ़ौज कमज़ोर हो चुकी है और अब चाहिए इन लोगों को ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बगावत कर दें। ये उकसा रहे हैं हमारे लोगों को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। और साथ उनकी तरफ से कहा गया कि 2 रोज़ कबल जनरल आसिम मुनीर की तरफ से जो कुछ कहा गया था कश्मीर के बारे में, उन्होंने जो बात की थी, और इस पर भारत का मीडिया भी बार बार बात कर रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर के बारे में ये किया, ये कहा और उन लोगों को वहाँ पे उकसाया, उनको इंस्पायर किया ऐसा हमला करने के लिए। बहरहाल ये उन लोगों की बातें हैं। और वेद की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से कहा गया कि उठो पाकिस्तान को तोड़ दो। और इसके साथ साथ भारत के मीडिया की तरफ से दीगर बातें भी हो रही हैं। एक ने तो ये भी कह दिया कि FTF में जिस तरह से पाकिस्तान को क्लियर करार दिया गया था, ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कराने की कोशिश की जाए, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। और ये आवाज़ें भी भारत की तरफ से उठ रही हैं, भारतीय मीडिया की तरफ से, कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार दे दिया जाए, दहशतगर्द रियासत करार दे दिया जाए। ये भारत की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। तो नाजरीन, ये सारा कोई ये आवाज़ें उठना भारत की तरफ से, पाकिस्तान को FTF में शामिल किया जाए, पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया जाए, पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए, इस तरह की आवाज़ें उठने का मतलब आप क्या समझते हैं? ये सारा कुछ करने के लिए फिर ये पहलगाम का ड्रामा रचाया गया है। और कुछ भारतीय मनहूसों की तरफ से तो ये भी कह दिया गया है कि हाफिज सईद पर हमला कर दिया जाए, अजहर मसूद पर भी हमला कर दिया जाए। यहाँ पे हमने आखिर में ये बात करनी है कि नफरत को हवा दी जा रही है भारत की तरफ से, लेकिन एक शख्स वहाँ पे जिसने हीरो का किरदार अदा किया, उसका नाम है सैयद अली हुसैन शाह। ये वाहिद आदमी था, वहाँ पे मौजूद था, ये चरवाहा है। इसकी तरफ से दहशतगर्दों का मुकाबला करने की कोशिश की गई। 4-5 दहशतगर्द थे, उसका एक बंदा कैसे मुकाबला कर सकता है? लेकिन अलामती तौर पर उसने बता दिया कि अगर उसके अंदर कोई इंसानियत है तो उसके लिए वो अपना किरदार अदा कर सकता है। और इसको सैयद अली हुसैन शाह को दहशतगर्दों की तरफ से शहीद कर दिया गया। इसका हीरो वाला किरदार, उसकी तहसीन भारत की तरफ से नहीं की जा रही, लेकिन नफरतें फैलाई जा रही हैं। लेकिन आखिर में चलते चलते हम ये बात कर लें कि भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान पर कोई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो फिर कल हमने बात की थी, हमने चाय के लिए देगची रखी थी। जिस तरह से भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले की तैयारी हो रही है, तो अब हम देगची की बजाय एक देग रख देते हैं चाय की, इनको चाय पिलाएंगे। आए आए आए, पूरी कौम बिल्कुल मुत्तहिद है। यहाँ भी चलते चलते बात कर लें कि कौम के इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, ये अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब उसकी सदारत करेंगे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब को दीगर लोग भी मशवरा दे रहे हैं, हम भी उसकी तायद करते हैं कि इस हवाले से पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। बिल्कुल पूरी कौम मुत्तहिद है। मज़ीद इत्तेहाद के लिए, कौम की मजबूती के लिए इमरान खान को भी रिहा कर दीजिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।